जय श्री कृष्णा। आप सभी को पौष माह के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे सफला एकादशी व्रत कथा 11 महात्म्य आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। व्रत पूजन आपने कर लिया होगा। पूजन की पंचोपचार पूजा विधि हमने बताई थी। सबसे पहले आपको संकल्प करना चाहिए, संकल्प करने के बाद पूजन करना चाहिए और पूजन करने के बाद आपको कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। बिना कथा सुने व्रत पूर्ण नहीं होता है। संक्षेप में 1 मिनट में सारांश देख लेते हैं पूजा विधि का, उसके बाद कथा आरंभ करेंगे। आपने व्रत का संकल्प करना है। हाथ जल में लीजिए, 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, एकादशायाम पुण्यतिथि, अमुक वासरे अमुक कामना सिद्ध्यर्थाय व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। और वह संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। भगवान को तिलक कीजिए, फूलों की माला पहनाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और भगवान को नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य में आज के दिन आपको चने या फिर बेसन से बनी हुई किसी मिठाई का भोग भगवान को लगाना चाहिए। उसके बाद जलाचमनी कराइए, भगवान को दंडवत प्रणाम कीजिए और कथा सुनना आरंभ कीजिए। आइए अब हम कथा सुनते हैं। अथ पौष कृष्णा एकादशी व्रत कथायाम आरंभः। महाराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे जनार्दन कृष्ण, पौष कृष्णा एकादशी का क्या नाम है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? भगवान मधुसूदन कहने लगे कि हे धर्मराज, तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि एकादशी मुझे सबसे अधिक प्रिय है, मैं केवल इसी से प्रसन्न होता हूँ। अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाला यदि कोई यज्ञ भी किया जाए तो उससे भी मुझे इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी मुझे इस एकादशी के व्रत से होती है। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करना चाहिए। हे राजन, अब द्वादशी युक्त पौष कृष्णा एकादशी का महात्म्य सुनो। इस एकादशी का नाम है सफला एकादशी। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझको परम प्रिय हैं। आइए अब मैं इस व्रत की विधि आपसे कहता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुने। मेरी पूजा हेतु ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 चीजों से मेरी पूजा करें। दिन में नियमों का पालन करें। ब्रह्मचर्य का अवश्य ही पालन किया जाना चाहिए। सायंकाल को कीर्तन करें। कीर्तन श्री हरि नारायण को अति प्रिय है। भगवान किसी चीज से इतना प्रसन्न नहीं होते जितना उनके कीर्तन से होते हैं। तो जितना हो सके भगवान के नाम का गुणगान कीजिए, कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए। रात्रि को संभव हो तो जागरण कीजिए। जागरण करने से नारायण बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। युधिष्ठिर, इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तक तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल की प्राप्ति सफला एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुने। मैं आपको विस्तार पूर्वक सफला एकादशी की कथा सुनाता हूँ। मधुसूदन इस प्रकार से बोले और महाराज युधिष्ठिर ध्यानपूर्वक सुनने लगे। भगवान कहते हैं कि चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री तथा वेश्यागमन और दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था तथा सदैव ही देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों की निंदा किया करता था। कुछ समय बाद जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसे अपने राज्य से निकलवा दिया। तब वह राजा का पुत्र विचारने लगा कि अब मैं किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया और वह चोरी करने लगा।
दिन को वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म भी करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन वन रहकर पशु आदि मारकर खा जाता। जनता के लोग और राज्य कर्मचारी उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के भय से छोड़ देते। उन्हें लगता कि अगर इसको पकड़ लिया तो राजा उन्हें मारेंगे। उसी वन में एक अत्यंत प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वह वस्त्रहीन होने से शीत के कारण सारी रात्रि सो नहीं सका और उसके हाथ पैर भी अकड़ गए। वह रात्रि उसने बड़ी कठिनाई से व्यतीत की और सूर्य उदय होने से पूर्व ही वह मूर्छित हो गया। अब दूसरे दिन एकादशी थी, तो एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की जब किरणें उस पर पड़ी तो सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई और वह होश में आया। होश में आकर वह गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में लग गया, क्योंकि वह भूखा था, परंतु व्यथा के कारण जीवों को मारने में असमर्थ था। उसके अंदर अब इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वह जीवों को मार पाता। इस कारण वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीन कर वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे, अतः उसने उन फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रोकर कहने लगा कि हे भगवान, यह सब फल आपके ही अर्पण हैं, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि को दुख के मारे उसे नींद नहीं आई। इस उपवास तथा जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके बाद उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और इसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी आकाशवाणी सुनकर वह बड़ा प्रसन्न हो और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने भी बड़ी ही प्रसन्नता से उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया। उसे भार सौंपकर वह स्वयं वन को चले गए। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा, क्योंकि वह सुधर गया था, भगवान की शरण में आ गया था और भगवत कृपा से अब उसके कर्म अच्छे हो गए थे। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब ही नारायण का परम भक्त हो गया था तथा वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का कार्य सौंपकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया और अंत समय में भगवत कृपा से इस एकादशी का व्रत करने से वह वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस सफला एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य के पढ़ने अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसी के साथ सफला एकादशी की यह कथा यहाँ समाप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कथा सुनने के बाद अब आपको आरती करनी चाहिए। आरती करके भगवान को आज के दिन फल का भोग लगेगा और पारण वाले दिन आप अन्न का भोग लगाएंगे। बात कर लेते हैं संक्षेप में पारण की कि पारण कब करना है, विधि क्या रहेगी और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। देखिए, पारण करना है 27 तारीख को। सुबह उठने के बाद आप पंचोपचार से जो पूजा विधि बताई है उससे पूजन कीजिएगा। पूजन करने के बाद आपको भोग लगाना है। भोग में आपको पीले चावल बनाने चाहिए, सभी एकादशियों के लिए उत्तम होते हैं। सफला एकादशी पर प्रभु का भोग रहेगा चने से बनी हुई कोई मिठाई या बेसन से बनी हुई कोई मिठाई, इसका भोग लगाएं। इसका बहुत अधिक फल है सफला एकादशी पर। फल का भोग लगाएं तो आपको केले का भोग लगाना चाहिए। सफला एकादशी पर केले का विशेष महत्व है। और पीले चावल तो आप किसी भी एकादशी पर पारण में बना सकते हैं।
अगर ये सब ना हो तो जो आपके घर में खाना बनेगा, जो भी भोजन आप बनाएंगे, सात्विक भोजन, लहसुन प्याज आदि भी उसमें नहीं होना चाहिए। कोई भी सात्विक भोजन आप बनाइए घर में और उसका भोग लगाइए, कोई दोष नहीं है, और उसी से आप व्रत का पारण कीजिए। की थाली जब लगाएंगे तो उसमें तुलसी दल अवश्य रखिएगा, तुलसी का पत्ता अवश्य रखिएगा, और उसके बाद भोग लगाइएगा। भोग लगाने के बाद आपको पुष्पांजलि अवश्य करनी चाहिए। हाथों में पुष्प ले लीजिए और लेके भगवान से निवेदन कीजिए, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं, अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। आप परम पिता परमेश्वर हैं, हम आपके चरणों की धूल हैं। हे प्रभु, इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रांत संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए, दंडवत प्रणाम कीजिए, और आप इसके बाद किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि दें, संभव है तो भोजन कराएं, और उसके बाद ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। दान दक्षिणा देने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डिटेल्स ले सकते हैं और यहाँ पर भी दान दक्षिणा भेज सकते हैं। आपके सहयोग के लिए आपका बहुत धन्यवाद रहेगा। इसके अलावा आप सनातन धर्म के प्रचार के लिए जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें सहयोग राशि के रूप में सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं। सुपर थैंक्स में जो योगदान आता है उसके लिए भी हम आपके आभारी रहेंगे। सुपर थैंक्स में हमारे बहुत से ऐसे श्रोता हैं जिन्होंने पिछले कुछ वीडियोस में हमें सुपर थैंक्स भेजा है, हम उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं। सुमन जी हैं कोलकाता से, ये विशाल जी हैं कानपुर से, इसके अलावा उमेश हैं, उमेश के अलावा श्वेता कुमारी हैं पटना से, दिल्ली से हैं अक्षरा, इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं जिनका मैं यहाँ नाम नहीं ले पा रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि मैं अगले वीडियो में उनका भी नाम लूँ। आप सभी ने हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग दिया है, सहयोग राशि के रूप में यहाँ पर जो भेजा है उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। इसी प्रकार से हमारे चैनल को सहयोग करते रहिए, क्योंकि हमारा जो प्रयास है वो ये है कि किस प्रकार से सनातन धर्म की जो कुरीतियाँ फैलाई जा रही हैं, इसको लेके जो गलत शलत वीडियोस के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है उसको हम सही प्रकार से लोगों के सामने रखें। हम कभी भी गलत जानकारी यहाँ पर पेश नहीं करते हैं। ये ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल है और इस पर जो भी जानकारी दी जाती है ना वो सही जानकारी दी जाती है। यदि कुछ गलत चल भी रहा होता है तो हम उसके बारे में भी आपको बताते हैं कि भाई आपने ऐसे ऐसे वीडियोस देखे होंगे, वो सब फेक हैं, उन पर विश्वास ना करें, ऐसा हमारे सनातन धर्म में नहीं होता है। तो आपके पास भी यदि कोई सवाल भी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल की प्राइम मेंबरशिप ले सकते हैं। इसका लाभ ये होगा कि आपके पास जब भी कोई परेशानी होगी या जो भी सवाल आपको करना होगा, कुछ पूछना होगा पंडित जी से, तो आप केवल वहाँ पर लिख दीजिएगा और आपको यहाँ से जवाब मिल जाएगा। इसीलिए आपको चैनल की मेंबरशिप अवश्य ही ले लेनी चाहिए। उसका तो बहुत अधिक राशि भी नहीं है, मात्र 150 रुपये का शुल्क है। उसके बाद आप चैनल के प्राइम मेंबर हो जाते हैं और इससे लाभ ये होता है कि आपके जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है, आपको कोई मुहूर्त पूछना है या कुछ और पूछना है व्रत के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, आप वहाँ पर लिख दीजिए, हमारे पास मैसेज आएगा और हम तुरंत आपको जवाब दे देंगे। तो इस सुविधा का भी आप लाभ लीजिए, जितना हो सके अपना सहयोग कीजिए। आप सबका भगवान कल्याण करें। जय श्री कृष्ण।